बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद तहसीन अब्बासी। आप देख रहे हैं पाकिस्तान टाइम न्यूज़ का मकबूल प्रोग्राम सेहत और तहकीकात। सबसे पहले इमाम आली मुकाम सैयदुल शुहदा हज़रत इमाम हुसैन को नज़राना अकीदत मौरका करबला में सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु न मजबूर थे और न ही इक़्तिदार इनकी मंजिल थी, बल्कि वो कश्ती उम्मत को भंवर से निकालने और रज़ाए हक के सामने सर तस्लीम खम को अमली जामा पहनाने वाले थे, जिनके मुतालिक सरकार दो आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले आगाह फरमा दिया था। सुल्ताने करबला को हमारा सलाम हो, उम्मत के पेशवा को हमारा सलाम हो। नाज़रीन, आज सबसे पहले जिक्र होगा उस खातून मसीहा डॉक्टर सिमी जमाली का, जो 17 अगस्त 2021 को बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के नाम से मंसूब तारीखी अस्पताल जिन्ना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर से बहैसियत डायरेक्टर अपनी मुद्दत मुलाजमत इस शान से पूरी की कि एक बार नहीं 3 बार मसीहाई का अजीम फरीजा अदा करते हुए मौत के मुंह में गईं। हर बार बेबस बेकस मरीजों की दुआओं से जिंदगी पाकर बिस्तर इलालत पर आराम के बजाय बिलखते सिसकते मरीजों की सेहत व जान के लिए अपना फर्ज अदा करने के लिए बिला ताखीर वापस आईं। ऐसी बाहिम्मत और मुकद्दस पेशे की तकदीस को बरकरार रखने पर आबरूए मसीहाई डॉक्टर सिमी जमाली को पाकिस्तान टाइम न्यूज समेत पाकिस्तानी कौम अकीदतमंदाना सलाम पेश करती है और इसके साथ ही मायानास पाकिस्तानी प्रोफेसर ऑफ रेडियोलॉजी प्रोफेसर डॉक्टर तारिक महमूद की इनकी जगह तकरीरी पर इन्हें खुश आमदेद कहते हैं। प्रोफेसर डॉक्टर तारिक महमूद भी डॉक्टर सिमी जमाली की तरह दौरान मुलाजमत बेदाग माजी के हामिल मरीज दोस्त मसीहा हैं। हम हुकूमत के फैसले को खुश आइंद करार देते हैं। नाजरीन, पाकिस्तान टाइम न्यूज तालीमात हुसैनी के मुताबिक महकमा सेहत में होने वाली करप्शन, बदउनवानी और बद इंतजामी की निशानदेही करके अपने सहाफती फरीजे को अदा करने के लिए कोशा है, लेकिन असर हाजिर में सच और हक का इज़हार पुलसरात पर चलने की मानिंद है। ये तौफीक रब्बे जुल्ले जुलाल के करम और आप जैसे नाजरीन की दुआओं और पजीराई के सबब हमें हासिल है। हम इंशाअल्लाह लाकानूनियत को बेनकाब करते रहेंगे, जिसका मकसद इस्लाह हवाल और वतन अजीज में कानून और इंसाफ की बालादस्ती कायम करना है। मुआशरे से करप्शन के नासूर को हम सब मिलकर ही ख़त्म कर सकेंगे। नाज़रीन, सिंध सर्विसेज अस्पताल कराची दोबारा करप्शन की जानिब बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह सिविल अस्पताल कराची से सिंध सर्विसेज अस्पताल में तबादला होकर आने वाले ग्रेड 14 के अकाउंट असिस्टेंट वहाबुल्ला यूसुफानी हैं, जिनकी तकरीरी डिजीज कोटे पर साबिक चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अबू शमीम आरिफ के दौर में बजट अकाउंटेंट की 11 ग्रेड की नई तख्लीक की गई असामी पर हुई थी, जो नाकाबिले तबादला और नाकाबिले तरक्की असामी थी। और अस्पताल के रिकॉर्ड के मुताबिक वहाब यूसुफानी जिस असामी के लिए भर्ती हुए थे, इसके मुताबिक इन्होंने आज तक एक रोज भी ड्यूटी नहीं की। और अगर इनका दावा असामी के मुताबिक इनकी किसी कारकर्दगी पर मबनी है तो वो हमें बताएं, हम नाजरीन को इनकी इस कारकर्दगी से भी आगाह करेंगे। जबकि इनकी हालिया पोस्ट इसलिए मशकूक और मुतनाज़ा है कि वो अब इस मामूल की असामी पर हैं जो कैडर चेंज कहलाएगा, और इसका इंकशाफ मुल्क के बड़े मीडिया हाउस रोजनामा जंग के हेल्थ रिपोर्टर बाबर अली ऐवान ने खुद किया कि इन्होंने साबिक सेक्रेटरी सेट डॉक्टर मोहम्मद उस्मान चाचड़ को धमका कर ये काम इन्होंने वहाबुल्ला यूसुफानी का इस तरह कराया है कि दुनिया की
कोई ताकत इसे तब्दील नहीं करा सकती। जबकि बाबर अली अवान, जो किसी अस्पताल के जाती दौरे के दौरान कम से कम अपनी कार के पेट्रोल के नाम पर 5,000 रुपए लिए बगैर रवाना नहीं होते हैं, बाबर अली अवान के मज़कूरा यूसुफ़ानी का काम कराने के हवाले से ये भी दावा है कि इस काम के इन्होंने यूसुफ़ानी से कोई पैसे नहीं लिए, वो इसका बड़ा दोस्त है। जबकि वहाबुल्लाह यूसुफ़ानी के बारे में हमने एक सवाल नामा भी तैयार किया है, जो मुहर्रमुल हराम में इनका फ़ोन नंबर 0303-238-442 बंद होने के बायस इन्हें नहीं भेज सके, लिहाजा इनके बारे में मज़ीद चशमकुशा हक़ाइक़ सवालनामे के जवाब तक हम मौकूफ़ कर रहे हैं। अब आइए, सर्विसेज अस्पताल में वहाबुल्लाह यूसुफ़ानी की तकर्री होते ही इन्होंने काम करने से पहले अस्पताल इंतजामिया से शाहाना फर्निश्ड दफ्तर बमाए एयर कंडीशन की फरमाइश कर दी है, जिसे इंतजामिया ने बजट न होने के बावजूद मशकूक अकाउंटेंट के लिए दफ्तर की आराइश व तज़नीन का काम शुरू करवा दिया है। जबकि अस्पताल के डिस्पेंसर जाली बिल्स बनाने के इल्जाम में हाई कोर्ट की डिस्पेंसरी में तबादला होने वाले मल्टीपल टैलेंटेड करप्शन किंग राव शाहिद हुसैन ने सिविल अस्पताल कराची की 17 ग्रेड की फार्मासिस्ट करप्शन क्वीन नायला मुबीन के जरिए राव शाहिद हुसैन वहाबुल्लाह यूसुफ़ानी के राब्ते में आ चुके हैं और नायला मुबीन, जिनकी कानूनी पोस्टिंग सिंध सर्विसेज अस्पताल की इंतजामिया के पास तहरीरी तौर पर ताहाल मौजूद ही नहीं है। नायला मुबीन पर अकाउंट रिकॉर्ड का कंप्यूटर से डेटा डिलीट करने का संगीन इल्जाम है और गुज़श्ता दिनों नायला मुबीन को महकमा सेहत सिंध ने बराह रास्त 1 माह की छुट्टी भी दे दी है। इस छुट्टी के बावजूद वो ड्यूटी कर रही हैं, ये जाने बगैर के नायला मुबीन की पोस्टिंग सिविल अस्पताल में बतौर फार्मासिस्ट है। इंतजामिया ने किसके दबाव पर बगैर कानूनी तकर्री के इन्हें अकाउंटेंट वहाबुल्लाह यूसुफ़ानी के मातहत ड्यूटी में दिया हुआ है। मैं ये मालूम करना चाहूंगा कि ये सरकारी अस्पताल है या रनछोड़ लाइन का चौपाल। जबकि नायला मुबीन की ईमानदारी का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि इनके 2 भाई और 2 कजन आज भी खालिकदिन हाल के वैक्सीनेशन सेंटर में बतौर घोस्ट मुलाजिम घर बैठे कोरोना 19 का फंड हड़प कर रहे हैं और इसी तरह खिलाफ कानून रोल्ड लिंक नामी करोड़ रुपए के तिजारती इदारे के मालिक राव शाहिद हुसैन का बेटा भी खालिकदिन हाल वैक्सीनेशन सेंटर के इंचार्ज डॉक्टर फरहत अब्बास की लाकानूनियत से कोरोना 19 के आलमी फंड को लूटने में मसरूफ अमल है। नाजरीन, आप स्क्रीन पर रोड लिंक नामी तिजारती इदारे की कारोबारी सरगर्मियों को मुलायजा फरमाएं और यह भी बताना होगा कि सरकारी मुलाजमत के दौरान मुआलिफ फवाइद का ये काम वो कैसे कर रहे हैं और इन्होंने नायला मुबीन के साथ मुबैना मिली भगत से जाली बिल का रिकॉर्ड कैसे गायब किया। जबकि सिविल अस्पताल कराची स्टोर के इंचार्ज नियाज अहमद खासखेली, जो सिविल अस्पताल में वहाब यूसुफ़ानी से गुफ्तगू को अपनी तौहीन तस्वर करते थे, वो न सिर्फ अब रोज सर्विसेज अस्पताल में वहाब यूसुफ़ानी के पास घंटों हाजिरी दे रहे हैं, बल्कि इन्होंने पहले रोज यूसुफ़ानी को हार पहनाकर गुलदस्ता और केक का तोहफा भी पेश किया। जबकि इनकी खुद साख्ता तंजीम आल सिंध पीपल्स पैरा मेडिकल सर्विसेज अस्पताल के यूनिट ओहदेदारों और कारकुनान ने नियाज खासखेली के इस अमल पर शदीद एहतजाज भी किया है कि जब इनके तबादलों पर तबादले हो रहे थे, नियाज खासखेली ने इनसे ना तो जबानी ना अखबारी बयान या आकर इज़हार यकजहती नहीं किया, लेकिन अपने कारोबारी फायदे के लिए वो रोज न सिर्फ अकाउंटेंट के पास आ रहे हैं बल्कि अस्पताल की एमएस डॉक्टर रुबीना को भी राम करने की कोशिश कर रहे हैं। यूनिट के बास ओहदेदारों ने नाम न जाहिर करने की शर्त पर बताया कि वो अब नियाज खासखेली की इस दोगली पॉलिसी के खिलाफ इसके गैर कानूनी कारोबार को चमकाने के लिए इसकी खुद साख्ता तंजीमी ओहदे का बिल्कुल लिहाज नहीं करेंगे। इस मुश्किल वक्त में सुलेमान मेमन हमें वजीर तालीम सईद गनी और वजीर बल्दियात सैयद नासिर हुसैन शाह के पास लेकर गए। कारकुनों ने कहा कि नियाज खासखेली ने लूट के माल से चंद लोगों को अपने गिर्द जमा किया हुआ है। ये तंजीम और कारकुनान का सौदागर है। कयूम मरवत और नियाज खासखेली करप्शन बचाओ माल छुपाओ के लिए इत्तेहाद का ड्रामा कर रहे हैं। नाजरीन, अब इजाज़त दीजिएगा, वक्त ख़त्म हुआ। चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी राय का इजहार भी ज़रूर कीजिएगा। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।